दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है। आज राहुल गांधी रिठाला इलाके में गए, वहां के लोगों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। पार्क में बैठकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ दही चूड़ा खाया, उसका वीडियो बनाया और इसके बाद राहुल गांधी लोकल लोगों के साथ रिठाला के नाले पर पहुंचे। वहां उन्होंने टूटी हुई सड़कें और चारों तरफ गंदगी, उन सबको देखा। राहुल ने इसका भी वीडियो बनाया और इस वीडियो को भी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट में लिखा, केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। अब इन्होंने देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ये कैसे ढह गया नाला पूरा। क्योंकि पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस जैसा बनाने का वादा किया था, इसलिए आज राहुल गांधी ने नाले का वीडियो दिखाकर केजरीवाल को कमेंट किया। कल भी दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों को ठगने का इल्जाम लगाया था। आज जब राहुल ने नाले की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की तो यह बात केजरीवाल को तीर की तरह चुभी। केजरीवाल ने ट्विटर पर ही राहुल गांधी को जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा, राहुल अपनी पार्टी बचा रहे हैं और वो देश। इसके जवाब में बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिख दिया, देश की चिंता बाद में करना, पहले नई दिल्ली की सीट तो बचा लो। केजरीवाल ने इस ट्वीट को पकड़ लिया और इसे बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत का सबूत बता दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। केजरीवाल ने राहुल की बातों पर कमेंट नहीं किया, लेकिन संदीप दीक्षित ने, जो कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के मैदान में है, केजरीवाल से पूछा कि शराब घोटाला, अपने लिए शीश महल, दिल्ली को बर्बाद करना क्या देश को बचाना है? संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल वोटर्स को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल के करप्शन को उजागर करेगी। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। दिल्ली के चुनाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है, और कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। असल में ये सब जानते हैं कि कोई किसी से नहीं मिला हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पुराने राइवल हैं। प्रॉब्लम राहुल गांधी की है, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार राहुल ने कोशिश की
कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। केजरीवाल ने हवा नहीं दी, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ किसी तरह अलायंस हो जाए, मिलकर लड़ें, और राहुल ने उन्हें कई हफ्तों तक लटकाए रखा। इस बार केजरीवाल कांग्रेस से हिसाब बराबर करने में लगे हैं।